हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 to 10 करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 43 वीडियो है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, Asin and Shreyas were partner sharing profits and the losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill is to be valued of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of the last 5 years average profit. Profit for the last 5 years ended 31 मार्च वर प्रॉफिट 2018 का 31 मार्च 2018 का है 1,25,000, 31 मार्च 2019 का 1 लाख, 2020 का 1,87,500 और 2021 का माइंड इट ये लॉस है और 2022 का 1,25,000। ठीक है जी। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट भी आपको करनी है। प्रॉफिट ऑफ द 2018-19 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो इसकी एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। सबसे पहले हम साल का नाम लिखेंगे। साल का नाम शुरू हो रहा है यहाँ पे ईयर, क्योंकि हमें यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला। तो यहाँ पे ईयर कौन सा है? 31/3/18। ठीक है जी। 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट्स 1,25,000। दूसरा कितना है? 1 लाख। तीसरा कितना? 1,87,500। चौथा कितना है? 62,500। और नेक्स्ट ईयर का कितना है? 1,25,000। ठीक है जी। अब इसमें एडजस्टमेंट किस साल की वो कह रहा है? 2018-19, मतलब इस साल की एडजस्टमेंट है। इसमें हमें एडजस्टमेंट को या प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। और ये क्या है? हमारा एबनॉर्मल लॉस है, फायर है ना ये अकर। तो 25,000 का इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 2019 में 25,000 को हम ऐड कर लेंगे एबनॉर्मल लॉस को। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा बेटे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबका हम बाकियों का तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर फिर भी हमें उसको इसी तरीके से दिखाना है। 1,25,000, 1,25,000, 1,87,500, 62,500। ठीक है जी। और ये आ जाएगा 1,25,000 अगेन। ओके जी। तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल करके आ गया हमारा 125 जमा 125 जमा 2.5 लाख बन गया। 2.5 लाख में आप ऐड करोगे 1,87,500। ठीक है, माइनस 62,500। ठीक है जी। ये माइनस नहीं, ये पॉजिटिव की ही फिगर रहेगी। ठीक है जी। ये पॉजिटिव की फिगर है, वो गलती से लग गया। ठीक है, ये पॉजिटिव की फिगर है। 2.5 लाख जमा 1,87,500 माइनस 62,500 जमा 1,25,000, ये आ जाएगा 5 लाख। ये कितना आ गया? 5 लाख। ये आ गया आपका नॉर्मल टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें क्या बनेगा आपका? हम क्या निकालेंगे अब? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो कितना आ गया? 1 लाख का। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल के लिए उसने क्या बोला है? गुडविल के लिए उसने क्या बोला है? बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 3 × 1 लाख। ये आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ गए? स्टूडेंट्स, ये जो 62,500 है ये लॉस की फिगर है। लॉस की फिगर जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। वो गलती से मेरे से लग गया, इसमें 1,25,000 में वो नहीं आएगा। ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको व्हाइटनर से ऐसे डिलीट कर देता हूँ। ये कुछ नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये इग्नोर कर दीजिए इसको, वो पॉजिटिव की ही फिगर है। ठीक है, कहने का मतलब इस साल का भी प्रॉफिट था 18-19, 18 का भी प्रॉफिट है
ये भी प्रॉफिट है, प्लस का साइन आएगा, ये भी प्रॉफिट है, प्लस का साइन आएगा, ये लॉस है और ये अगेन प्रॉफिट है। ठीक है, और ये सबको चारों को प्लस करने के बाद, ठीक है, चारों को प्लस करने के बाद आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5 लाख की फिगर आ जाएगी। 5 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, है जी, क्या बन जाएगा, 1 लाख। 1 लाख को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख गुडविल आ जाएगी। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3 years normal average profit of the firm. तो प्रॉफिट्स कितना प्रीवियस ईयर का, ये देखिए मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए मधु एंड विधि आर पार्टनर्स एट 3/2 में दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज न्यू पार्टनर। मनु का शेयर रहेगा 2/5। गुडविल ऑफ द वैल्यू फॉर्म की उसने 2 ईयर परचेज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो उसके बाद एडजस्टमेंट्स के साथ वो दिया हुआ प्रॉफिट्स 2022 का प्रॉफिट कितना है, 30,000 का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ फायर ऑफ स्टॉक, ठीक है, 40,000 का। और लॉस कितना है 2021 का 80,000 इंक्लूडिंग वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, ये भी अब नॉर्मल है। 2,20,000 का प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए इसका मैं 8th क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, ये बहुत सिंपल है। ओके जी, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करनी है। 8th क्वेश्चन में पहले लिखो ईयर हमारे पास, कोई बात नहीं, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखना तो उस तरीके से लिख लो। 31/3/22 का पहले लिखना तो वो लिख लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी उसने वैसे ही दिया ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजस्टमेंट आपको ठीक करनी है और टोटल्स पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस की फिगर आएगी तो उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे लॉस, ठीक है जी। और पहले साल का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 2022 का 30,000 आ गया, दूसरे का कितना लॉस 80,000 है, तो वो ब्रैकेट में लेना है। ओके जी, उसके बाद वो क्या है प्रॉफिट 1,10,000, 1,10,000 2020 का है। तो अब एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, या प्लस करना है या माइनस करना है। ओके जी, तो प्लस के लिए क्या आएगा, यहाँ पे लॉस बाय फायर को आपको 40,000 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है जी। 40,000 को क्या करना है, ऐड करना है। लॉस को क्या करना है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो इसको भी ऐड कर देना आपने। 1,10,000 को 1,10,000 को आपने क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, ठीक है जी, समझ लग गया। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,10,000। और उसके बाद वो क्या है, प्रीवियस ये 2020 का 1,10,000 का प्रॉफिट है, बट इंक्लूडिंग ए गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये लेस करना है 30,000, ये 30,000 लेस कर देना आपने। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30,000 में 40,000 किया तो ये बन गया आपका 70,000, और ये 80,000 नेगेटिव का, और 30,000 1,10,000 पॉजिटिव का, तो ये क्या आ जाएगा 30,000। और उसके बाद 1,10,000 में से 30,000 गया तो कितना रह जाएगा, 11 में 3 के 80, 8,000 80,000 आ जाएगा, और ये 10 और 1,80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बन गया, ये आ गया आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटे। उसके बाद हमारा क्या आएगा अब, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000 का। तो अब गुडविल का वो फॉर्मूला क्या लगाने को बोल रहा है हमें, बोलिए बेटा। गुडविल का वो कह रहा है 2 ईयर परचेज, 2 ईयर्स परचेज, ठीक है, ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना, 3 ईयर का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो तो 60,000 है, 60,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो गुडविल हमारी आ गई 1,20,000। गुडविल कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1,20,000, ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2020 का 1,00,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, 2021 का 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000,
ठीक है जी। और 2,22,000 का 1,12,500 प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, ये माइनस करना ही था। ठीक है जी। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इसका कौन सा करना है हमें, 9th क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे ही जैसे ऊपर करें हमने, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले लिखो ईयर्स, ईयर कितना बटे, ईयर बताइए, ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2020। जैसे जैसे ऑर्डर में उसने लिखा है हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परिंग करके हमें फिगर फिर आगे पीछे हो जाएंगी, फिर उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। 22, ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस कितना है, सभी का प्रॉफिट ही आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 1 लाख का। दूसरा का क्या है बेटे, 1,25,000 का, ये कितना, 1,25,000 का। उसके बाद है 1,12,500 का, 1,12,500। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या करना है आपको, जहाँ तो प्लस करना है या माइनस करना है, जैसे जैसे एडजस्टमेंट गिवन है वो कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस है पहले साल का, तो अब नॉर्मल गेन है पहले साल का 12,500 का, तो वो तो माइनस करना कितना, 12,500। और दूसरा केस क्या है, 21 वाला, आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, तो उसको एड बैक कर लो 25,000 को। और तीसरा केस क्या है, इंश्योरेंस माइनस करनी है, इंश्योरेंस पे करने को बोला ना, तो 12,500 इंश्योरेंस पे कर देनी है आपको। ओके जी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बेटे, ये 1 लाख में से 12,500 चल गया तो कितना रह गया, 87,500। 1,25,000 जमा 25,000, ये आ गया 1.5 लाख। और 1,12,500 में से 12,500 चला गया तो कितना रह गया, 1 लाख। ओके जी। तो अब आ गया ये 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख जमा 87,500, ये आ जाएगा 3,37,500। ये टोटल प्रॉफिट आ गया 3,37,500। तो इसको लिख लो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,37,500। तो अब क्या करोगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1,12,500। तो अब गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। ओके, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, उसने कितना बोला है, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो वो तो हमने 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट तो ले ही लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 112,500। तो ये आ जाएगा 2 × 112,500 × 2, 2,25,000। ये आ जाएगा 2,25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। ये रहा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। वो क्या कह रहा है कि अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन, वो नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं फॉर इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है दोनों में से, क्योंकि 2018 का 1.5 लाख है, फिर 3.5 लाख है, फिर 5 लाख है, फिर 7,10,000 है, और फिर क्या उसके बाद बेटे 5,90,000 का क्या है, लॉस है। ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, तो एडजस्टमेंट भी हम करते जाते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम उसको देखते हैं, कैलकुलेट करने को क्या बोला है, गुडविल हमें कैलकुलेट करने को बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिख के देता हूँ आपको, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ लिख लो ईयर, ये ईयर कौन सा, 31/3/2018। तो ये आ जाएगा 31/3/2018, 31/3/2019, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022। ठीक है जी। तो इसका प्रॉफिट यहाँ लॉस आएगा, क्योंकि उसी ने बोला हमें प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस। तो प्रॉफिट यहाँ लॉस कैसे आएगा, ये देखो कितना लिखा है, 1,50,000 लिख लो यहाँ पे, 1,50,000। उसके बाद दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 3,50,000। ओके जी। और उसके बाद कितना है, 5 लाख का।
5 लाख का, उसके बाद कितना है 7,10,000 का, कितना बेटे 7,10,000 का, उसके बाद अब 5,90,000 का। ठीक है जी। अब क्या करेंगे एडजस्टमेंट, अब क्या करेंगे एडजस्टमेंट प्लस या माइनस। तो अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को एक कार परचेज करी थी, वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और ठीक है 1 अप्रैल 2021 को करी थी, तो इसका मतलब बारी किस दिन आएगी, इसको फिर क्लोजिंग कब हुआ, 1 अप्रैल की क्लोजिंग तो 31 मार्च 2022 को ही होएगी ना। तो फिर इसमें आपने वो क्या किया, आपने उसको खर्चे में बुक कर दिया, तो ऐड बैक कर लो क्योंकि वो तो एसेट है, इसलिए उसको ऐड कर लिया। जब एसेट के फॉर्म में उसको ऐड कर लिया तो 25% डेप्रिसिएशन भी तो अब लगेगी ना, 25,000 डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देते हैं हम। ओके जी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। तो इनके 2021 और 2022 में इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम, उनके खाते में ऐड क्यों, इनकम में को क्रेडिट कर दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 2022। तो इसमें से भी 10,000 हमें माइनस करना है और इसमें से भी 10,000 माइनस करना है, क्योंकि वो एबनॉर्मल इनकम है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, ये प्लस एडजस्टमेंट, और किसी की कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा लो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके जी। तो अब इसको टोटल करके लिख लो। अब ये पहले साल का तो 1.5 लाख ही रहेगा, ठीक है, दूसरे साल का 3.5 लाख ही रहेगा, तीसरे साल का 5 लाख रहेगा, चौथे साल का 7,10,000 में कितना आ गया, 7 लाख बन गया, और छठे साल में 5,90,000 ऑलरेडी माइनस का है। तो हमारा शुरुआत यहाँ होगी 5,90,000, जो माइनस की फिगर है उसमें 1 लाख ऐड कर लो, माइनस 35,000। तो ये आपका लॉस आ जाएगा 5,25,000 का। कितना लॉस आ जाएगा बेटे, 5,25,000 का। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा बेटे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले है 1.5 लाख जमा 3.5 लाख जमा 5 लाख 10 लाख आ गया, जमा 7 लाख आ गया, और माइनस कर दो 5,25,000। ये ब्रैकेट पूरा कर लेते हैं, 5,25,000 आ गया, तो ये बन गया 11,75,000। कितना बन गया बेटे, 11,75,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 11,75,000 में मतलब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 है, और 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, बटे 5 करके आ जाएगा 2,35,000। कितना आ गया, 2,35,000। और अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करने को बोला वो, गुडविल आएगी हमारी स्टूडेंट्स, गुडविल आ जाएगी, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द, कैलकुलेटेड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो 4 ईयर्स परचेज, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर ही लिया, वो कितना 2,35,000। कितना है, 2,35,000, और ये इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 9,40,000। गुडविल यही आ गई आपकी, ठीक है जी। तो ये आ गई 9,40,000 आपकी गुडविल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।